कोटा इवेंट एसोसिएशन की ओर से वेड इन कोटा की थीम पर काम करते हुए हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही कोटा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व पर्यटन से जोड़ने और स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए विशेष इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल ने बताया कि हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन की संभावनाओं से समृद्ध है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और चंबल के किनारे हर किसी को आकर्षित करते हैं। पर इसके बावजूद प्रतिवर्ष कोटा से बड़ी संख्या में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, जिससे कोटा और आसपास के 20 से 40 करोड़ का रेवेन्यू भी हाड़ौती से बाहर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में यहाँ का रोजगार भी प्रभावित होता है और कोटा इवेंट एसोसिएशन की ओर से आने वाले दिनों में हाड़ौती के पर्यटन का जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हुए वेड इन कोटा अभियान चलाया जाएगा, जिससे कोटा को होने वाले रेवेन्यू के नुकसान को बचाया जा सके, यहाँ की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जा सके। प्लेटफॉर्म पे हैं ताकि जो हम लोग के आपस में जो आइडियोलॉजीज होती हैं, आइडियाज होते हैं, उनको आपस में हम शेयर कर सकें। बाकी जितनी तो इसी के कारण से हमने एसोसिएशन बनाने के बारे में विचार किया। 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे, इस साल जाके हम लोग इसको एक ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे, ग्राउंड रियलिटी पे ला सकेंगे। नए हैं इस फील्ड में, हमें काम करना आता है, हमें आइडियोलॉजीज बनानी आती है, लेकिन उसको जितना कोटा का मैक्सिमम बिजनेस आप लोगों के निगरानी में चलता है, तो आप लोग हमें बता पाएंगे कि हम बेस्ट कर सकते हैं, तो पूरे समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा होगा। थैंक यू। इसका उद्देश्य क्या था? ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि कोटा में जो इवेंट इंडस्ट्री है, जो उसके सभी मेंबर्स का एक एसोसिएशन बना हुआ है जो कोटा इवेंट एसोसिएशन के नाम से है, किया उसका शॉर्ट फॉर्म हमारा है। ये पूरी की पूरे जो एसोसिएशन है वो वेडिंग इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री के उत्थान के लिए वर्क करेगी। हम नए तरह के इवेंट्स यहाँ प्लान कर रहे हैं, इसमें कि वेडिंग कोटा का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम चाह रहे हैं कि कोटा के लिए एक उत्थान, बिजनेस के उत्थान के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे देश के अंदर तकरीबन 10.5 लाख करोड़ का बिजनेस वेडिंग्स में होता है इंडिया के अंदर, जिसमें राजस्थान के अंदर 6,600 करोड़ का बिजनेस पिछले साल हुआ है, कोटा में 100 करोड़ का हुआ है। तो आप ये देखिए जो मार्जिन है, फ़र्क है, ये बहुत बड़ा है। और अगर इस तरह का बिजनेस कोटा के अंदर आता है, अगर हम इस बिज़नेस को 100 की जगह हम 1000 करोड़ भी अगर ले जाते हैं, तो आप सोचिए कोटा के अंदर कितना ज़्यादा बिजनेस का फ्लो आएगा। हम हर फील्ड के बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आएगी। और मेन उद्देश्य है कि हम जितने भी हमारे इवेंट प्लानर्स, इवेंट मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक एजुकेशन प्लान, सेमिनार्स करवाएं हम लोग, ताकि हम लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड के इवेंट्स और हम बढ़ा सकें अपने में। फिर स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ एजुकेशनल सेमिनार्स करना चाह रहे हैं, ताकि उनको और एवेन्यूज़ मालूम पड़े कि हम क्या क्या ज़िंदगी में और कर सकते हैं। इसके अलावा हम वृद्धों के लिए और वृद्धाश्रमों के लिए और बच्चों के लिए हम इवेंट्स करना चाहते हैं, उनके आश्रमों में जाकर, ताकि हम वहाँ पे एक पॉजिटिव सोच बढ़ा सकें, लोगों को बता सकें कि ये भी एक एवेन्यू है जिसमें वो आगे आ सकते हैं बच्चों को, और बड़ों के लिए उनका एक सहयोग बना सकें। ये पूरा एक सोच है, एक इवेंट प्लानिंग, इवेंट एसोसिएशन के बारे में, कोटा इवेंट एसोसिएशन इसका नाम है। सर, कोटा शहर में एक और इवेंट कंपनी भी आई हुई है, आप दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेंगे? मैम, वो भी एक एसोसिएशन है, इवेंट कंपनी नहीं है। उनका और हमारे जो उद्देश्य हैं वो करीब करीब सेम है। हम दोनों ही चाहते हैं कि बिज़नेस बढ़े, इवेंट इंडस्ट्री का बिज़नेस बढ़े, कोटा का बिज़नेस बढ़े। हम दोनों एसोसिएशंस के जो शायद रास्ते हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन जाएंगे हम एक ही तरफ। तो इससे जो दोनों के बीच जो कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो रहा है, होता दिख रहा है अभी सही। तो आने वाले समय में तो ये बहुत सुंदर होने वाला है। सर, आपने स्टूडेंट्स को भी शामिल किया है इसमें, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है आपके? हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हम इवेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हमें केटर करना ही होता है किसी न किसी तरीके से। वो आने वाले समय के फ्यूचर है। हम उनके लिए जब इवेंट्स करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि एजुकेशन में 1 या 2 नंबर के ही एलिमेंट्स नहीं है, 1 और 2 तरह के ही रोज़गार नहीं है आगे, लेकिन कई सारे एवेन्यूज़ है जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जब एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि एविएशन भी है, फैशन टेक्नोलॉजी भी है, फैशन के बारे में भी मिलती है, बायो साइंसेज भी होते हैं, तो उनको बहुत बहुत चीज़ें मालूम पड़ती हैं सेमिनार्स के अंदर। इसके अलावा जब उनके पास एक फ्री समय होता है, उसमें उनको चाहिए होता है कि उनका जो बचपन है वो खोए नहीं। जब वो घरों पे होते हैं तो घर पे उनको उनके पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं लेके जाते रहते हैं। तो उस तरह के सेलिब्रिटी इवेंट्स में हम चाहते हैं कि कोटा में सेलिब्रिटी इवेंट्स भी करें, जिसमें कि वो